वी हैड फन स्कूल में। स्कूल के बारे में हम भी बोलते हैं ना, हमारा सहेलियां के बारे में, यस और नो, हेलो, यस और नो करते हैं ना। तो बीवी क्या बोला, अरे इतना तुम याद करते हो उसको, एक बार जाके मिलके आओ ना। हम बोलते हैं कि नहीं, यू रिमेंबर दैट फ्रेंड सो मैट, गो मीट देम एंड कम। तो सुदामा ने क्या कहा, पता है क्या कहा? किसी को भी नहीं पता। यू हैव नेवर हर्ड दिस स्टोरी बिफोर? क्या कहा? हाँ बोलो, क्या बोला? वो राजा बन गया, वो मुझे याद करेंगे कि नहीं, मैं ऐसा ही जाऊंगी तो याद करेंगे कि नहीं, मुझे मिलेंगे कि नहीं। ये सब किस स्तिर से आ रहे हैं? हमारा स्तिर, सात स्तिर है, ईगो से आ रहे हैं। दूसरापन, ईगो माने दूसरापन। अपनापन है तो ये होगा, समझ आ गया? He was so egoful, full of ego. पर ये बीवी को ये नहीं था, तो उसने बार बार उसको बोल बोल के फाइनली कन्विंस किया। एक दिन उसने हाँ किया, तो अड़ोस पड़ोस से भीख मांग के उसने इतना सा पोहा उसका उत्तरीय में बांध के भेजा। यस, उधर गए महल में, सिक्योरिटी गार्ड को बोला सुदामा आए, बता दीजिए। तो सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर एक बड़ा सा रिसेप्शन रूम होगा ना महल में, उधर बिठाया, पानी पिला के उसने गए अंदर कृष्णा को बोलने। और इधर इस रिसेप्शन हॉल में बड़े बड़े एम्बेसडर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, क्योंकि इधर अष्टलक्ष्मी है इस द्वारका में, तो उधर समृद्धि कैसा होगा भाई, पूछो मत। तो सारा मर्चेंट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज हैव कम टू ट्रेड विद द्वारका। इट वाज अ ह्यूज पोर्ट, ट्रेड वाज हेवी। और वो लोग बात कर रहे हैं कि अरे एक हफ्ते से मैं इंतजार कर रही हूं अपॉइंटमेंट के लिए, मुझे नहीं मिल रहा है। और सुदामा ने उसका ये पोटली को देख के उसको डर लगता, अरे मैं ये पोटली लेके आया, मेरे को कब मिलेगा अपॉइंटमेंट, तो मैं जाऊं घर। जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं वो। तब वो अंदर से तूफान जैसा कृष्ण ने आके, अरे सुदामा तुमने कब आए, गले लगा के, और सीधा अंदर लेके जा रहे हैं। ये सारा एम्बेसडर्स, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, सारे बड़े बड़े मर्चेंट बैठ के, रिलायंस का अंबानी सब बैठे हैं, और वो देख रहे हैं ये सुदामा, ये भिखारी को ये क्या राजा लेके जा रहे हैं अंदर। अगली बार मैं भी ये फटा हुआ धोती पहन के आऊं, शायद ये राजा थोड़ा अपनापन देखो। कृष्ण इन कॉन्ट्रास्ट, रुक्मिणी, सत्यभामा, मित्रा, लक्ष्मणा, भद्रा, आओ आओ देखो कौन आए, अष्टलक्ष्मी को बुला रहे हैं। रुक्मिणी लाओ पानी, लाओ प्लेट, लाओ, मेरा फ्रेंड का पांव धोना है। तो महालक्ष्मी पानी दे रहे हैं और भगवान उसका पानी को पांव धो रहे हैं, फिर उसका ऊपर का कपड़ा लेके उसको पोंछ रहे हैं। और सुदामा का अंदर वो कॉन्शियसनेस श्रिंकिंग बिकॉज ऑफ हिज। फिर अंदर लाते हैं और अष्टलक्ष्मी उसको खाना पका रहे हैं। अग्रवाल का स्वीट डब्बा लाके नहीं दिया, फिर महालक्ष्मी वो क्या बोलते हैं फैन को, पंखा कर रहे हैं उसको, और बाकी लक्ष्मी उसको परोस रहे हैं, और कृष्णा और सुदामा खा रहे हैं।
खाने का बाद उसको अपना खुद का सिंहासन में बिठाया, नीचे बैठा भगवान और पांव दबा रहे हैं। अरे सुदामा बता यार, कब शादी हुआ यार, कितने बच्चे, क्या नाम है? हाँ, और सुदामा मुझे पता है, जब हम स्कूल में थे ना, तुम बहुत कंजूसी थे, पता थे। एक दिन भी मुझे आइसक्रीम नहीं खिलाया तुमने। आज भी जरूर तुमने कुछ नहीं लाया, पर मेरा बाप भी ने जरूर कुछ ने भेजा। आज भी देखो, ये मर्द लोग है ना, फ्रेंड्स को देखने जाते हैं, सीधा जाते हैं ऐसे। ये बीवी बोलते हैं, अरे थोड़ा रुको, कुछ लेके जाओ, काली हाथ कैसा जाओगे? अरे मेरा फ्रेंड ये सब नहीं देखते, वो तो है, ये मेन है ना, कभी ये नहीं देखते। We only are so bothered. What did you bring? Why did you bring only this ordinary साड़ी? सिल्क साड़ी नहीं है। पर ये मर्द लोग है ना, they never bother about all these things. Am I right? क्या करें, क्या सच है, बोलना पड़ता है। सच तो कड़वा लगता है, पर बोलना पड़ता है। I always love to have friends है तो मेन को फ्रेंड्स रखना है। लॉयल्टी, ट्रूथफुलनेस, एंड दे विल नेवर लेट अ सीक्रेट आउट इफ यू टेल देम अ सीक्रेट। बट मजा नहीं आता, सीक्रेट तो बोलना है। तो कुछ ने भेजा, सो इमीडिएटली सुदामा ने इसको पीछे कर रहे थे, और कृष्णा ने पीछे से उसको उठा के, देखा देखा रुक्मिणी, देखा मेरा भाभी ने कुछ भेजा मेरे लिए। कितना अपनापन, जैसा एक बच्चा करते हैं। यस और नो? अभी मैं जाऊं ना आज रात घर, गेट में मेरे पोतियां ही खोलेंगे, सबको बोलते हैं, मम्मी डैडी सबको, कोई नहीं जाएगा, याई आए हैं, मैं खोलना है दरवाजा। तो वो दोनों दौड़ के आएंगे और उधर ही टैक्स, टोल टैक्स लेंगे मेरे से। क्या लाया हमारे लिए? तो कल ये विष्णु ने मेरे को एक चॉकलेट दिया ना, और मैंने किसी को नहीं दिया, बॉक्स में रखा, क्योंकि वही टोल टैक्स है मेरा। They'll be waiting at the gate. Party, what did you bring? अपनापन। आर यू गेटिंग दिस? कृष्णा को वही था, क्या लाया मेरे लिए, क्या लाया मेरे लिए। तो तुरंत उसको खोला और देख के बोला, अरे रुक्मिणी मेरा फेवरेट। रुक्मिणी, ये कब हुआ फेवरेट? दही सुना, दूध सुना, माखन सुना, मट्टी भी सुना, मिट्टी भी सुना कि तुम्हारा फेवरेट है। ये पोहा कब फेवरेट हुआ? अब भी हुआ, ठीक है। ड्रामा तो बनना पड़ता है वाइफ को, पति देव तो बोल दिया। एक मुट्ठी खाया, उधर मिसेस सुदामा और बच्चे को सारा सोना जेवर सब हो गया, उधर सारा समृद्धि हो गया। अभी दूसरा मुट्ठी लेने गए, रुक्मिणी ने रोका, क्योंकि उसको डर था कि वो बिस्तर बांध के सुदामा का घर जाना पड़ेगा। कोई राय नहीं था बाद में, पीछे मोड़ के नहीं देखेंगे ये भगवान, इसीलिए उसने रोका। पर बहाना बोला कि हमारा भी थोड़ा इतना बढ़िया पोहा, क्योंकि काके बोल रहे हैं रुक्मिणी को, रुक्मिणी क्या पोहा, ऐसा ही पोहा मैं कहीं नहीं खाया। पूछो मिसेस सुदामा से किस बाजार से उसने खरीदा ये पोहा। हाँ जी पूछूंगी। तो रोका उसने, समझ गए? क्योंकि भगवान हमसे इतना सा लिया, फिर तुमको अरे चप्पड़ पाड़ के देंगे।
संभालना मुश्किल पड़ेगा। अब मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे, जब कोई हमारा अपना घर आता है, वो भी लंगोटे यार आता है घर, और हम क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं अरे ये साड़ी क्या पहनते यार, मेरा साड़ी पहनो, मेरा सूट पहनो, आज हम दोनों जाके आइसक्रीम खाएंगे। यस और नो? बोलते कि नहीं? और तुम लोग बोलते अरे ये टी शर्ट निकालो यार, मेरा टी शर्ट पहनो। क्या अर्थ क्या है? ये उसको शर्ट नहीं है, ये नहीं है, ये है कि प्यार का एक इजहार कर रहे हैं। यस? और जरूर कोई हमारा घर आके खा के जाते हैं, कोई ना कोई गिफ्ट देते हैं। यस नो? तो जब ये कृष्णा ने मिसेस सुदामा बच्चों को इतना समृद्धि दिया, ये सुदामा को क्यों एक धोती भी नहीं दिया? वो वही फटा हुआ धोती पहन के वो वापस गए, ये क्यों? प्लीज मेरा क्वेश्चन समझ लो। अहंकार को चोट ना पहुंचना। तो गुरु भगवान पूरा he accepted him as he is, and he saw the ego को देखा, क्योंकि he was shrinking, he was never comfortable with Krishna, क्योंकि ईगो कंफर्ट नहीं लाते। He did not play and joke with Krishna, did he? No. Ego was tightening him up inside. तो अब समझ आई? इतना ईगो, और ईगो का ऐसा ही रख के भगवान ने भेज दिया उसको। हम हमारा अहंकार को छोड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। पहले इसको आइडेंटिफाई करना कि मेरे माँ है और इसको मैं, भगवान मुझे हेल्प करो कि मैं इसको छोड़ूं। पर उसने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। समझ गई? हाँ या ना? और ये तुमने उत्तर दिया। मैंने ये बहुत सुन रही हूं इंडिया में, जहां भी मैं जाती हूं, कि एक दिन चन्ना को खा लिया, कृष्णा का चन्ना को खा लिया ये सदामा, इसीलिए उसने भिखारीपन, गरीब था में रहा। आप भी सुना होगा, कितने लोग सुना होगा? आपने मान लिया कि भगवान ऐसा ही कर सकते हैं। इतना क्रूर है कि एक बार जब हम छोटे थे, स्कूल में खेल में कुछ हरकतें करते हैं, किसने किसी और का खाना नहीं खाया यार? कोई है इस कमरा में ऐसा ही? मजा वही था ना। मेरा इडली सांबार मैं 2 रोज खाऊं, दही चावल नहीं, मेरा फ्रेंड का पराठा ही अच्छा लगा मुझे, और मेरा इडली किसी और का। मैं बाथरूम होके आ गया, मेरा डब्बा खाली। हेलो, किसने नहीं किया? हाथ उठाओ, फिर तुम स्कूल ही नहीं गए। यस और नो? अरे ये नहीं, कौन नहीं किया? नॉर्मल पीपल डू दिस। यस और नो? मजा उसी में है यार। कितनी भी अच्छा चीजें हमको दी है मम्मी ने, नहीं, उसका डब्बा ही अच्छा लगता है। और चुरा के खाना सबसे अच्छा। तो इस हरकतें के लिए भगवान तुमको जिंदगी भर गरीब रखेंगे? अरे व्हाट आर वी टॉकिंग हियर? मैं हैरान हो जाती हूं। अच्छा, तुमको गरीब रख सकते हैं, तुम्हारा बीवी बच्चे सबको गरीब रखते हैं तुम्हारा हरकतें के लिए। I can't understand this, and you are telling this to me in this room.
कोई बेवकूफ ने कहा और तुमने उसको मान लिया। कभी पहचाना तुम्हारा भगवान को? तुम पहचाना तो तुम ये कभी नहीं बोलोगे। विल यू प्लीज स्टॉप दिस फ्रॉम स्प्रेडिंग? हेलो? सो जहां भी आप सुनोगे इसको तुम बंद उधर ही करोगे। ओ माय गॉड, क्या समझते हो ये तुम्हारा भगवान? वो तो तुम पूरा पेज को खराब कर दिया, फिर भी तुमको मोक्ष देने के लिए तैयार है। एक मुट्ठी तुम्हारा चन्ना खा लिया, वो तुम तो सताएंगे तुमको पूरा जिंदगी। क्या बकवास बोल रहे हैं यार। और किसी ने बकवास बोल रहे हो, उसी बकवास को तुम भी वॉमिट कर रही हो, पासान कर रही हो, सोचते नहीं। अब समझी सुदामा का कथा? तो याद रखना, अपनापन में आ जाना, बिलोंगिंगनेस। गुरुजी बोल रहे हैं कि नहीं? आ जाना बिलोंगिंगनेस में। जब एक घर में या माहौल में या देश में ज्यादा समृद्धि हो जाता है, पैसा बहुत होता है, तो बच्चों को क्या हो जाता है? क्या होता है? बिगड़ जाता है। माँ ने, तुम क्या अर्थ बोल रही हो कि वो पढ़ाई में और कमाई में ध्यान नहीं देते, यही इसीलिए तुम बिगड़ गया बोलते हो ना? यस, क्योंकि हमारा समाज में हमने निर्णय कर लिया कि एक बच्चा अच्छा है जब वो अच्छा पढ़ता है फिर कमाता है। यस, नहीं तो वो बेकार है। यस और नो? जब बच्चा देखते हैं पापा मम्मा के पास इतना पैसा है, तो पहले ही पैसा मिल गया, क्योंकि तुम बोला पढ़ाई करो कि काम अच्छा काम मिले, काम अच्छा करो कि पैसा मिले। पैसा सीधा मिल गया, पढ़ाई और काम क्यों? बात सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। बेवकूफी है, मैं क्यों पढ़ना है? पापा का बिजनेस मेरा ही है, मम्मा का सारा ज्वेलरी मेरा ही है। समझ गई? मोटिवेशन टू स्टडी, टू वर्क, टू डू समथिंग इज गॉन। यस, देन व्हाट हैपेंस? टाइम बहुत है, उसको कैसा खर्चा करना पता नहीं चलता, इसीलिए हम क्या करते हैं? तो वी ट्राई टू सीक एंटरटेनमेंट, ड्रग्स करते हैं, डिस्को जाते हैं, प्रोस्टिट्यूशन हाउस जाते हैं। तो पैसा भी खर्चा होना है, टाइम भी खर्चा होना है, कैसा करें? यही करते हैं, तो भी से बिगड़ गए। यस, तो यही हुआ द्वारका में। एक लक्ष्मी नहीं, दो लक्ष्मी नहीं, अष्टलक्ष्मी आके बैठे हैं। और कृष्णा को टाइम नहीं मिला ये युवा को ठीक करने के लिए। तो उसने, क्योंकि उसने बहुत टाइम हस्तिनापुर में बीता, क्योंकि पांडवास के द्वारा धर्म को हस्तिनापुर में स्थापन करने में वो लगा था। यस और नो? क्योंकि उसको पता था कि कैपिटल ऑफ द कंट्री में धर्म हो जाए, फिर बाकी सारा स्टेट्स में वो फैल जाएगा। तो इसीलिए गुरुजी भी बोलते हैं ना, तो हमारा सेंटर में धर्म एस्टैब्लिश हो जाए, फिर सारा स्टेट्स भी वही होगा, प्रजा भी वही होगा। और ये भी गुरुजी कहा कि हम प्रजा लोग धर्म को निभाएं, फिर हमको ऐसा ही राजा मिलेगा जो धर्म को। तो क्या हुआ? ये बच्चे, ये युवा लोग, कृष्णा को एक बेटा सांबा नाम का, उसको एक गर्भवती
रूप बना के, कुशन रख के, साड़ी पहना के एक ऋषि के सामने लेके गए और पूछा, ऋषि जी इसको क्या मिलेगा, बेटा या बेटी? तो ऋषि को पता चल गया दृष्टि से उसको ये क्या, ये सब मजाक कर रहे हैं। तो उसने कहा इसको एक लोहे का पेसल, क्या बोलते हैं, कूटने वाले लोहे का मूसल को पैदा करेंगे और वो मूसल ये यादवा कुल का नाश करेंगे। ये बच्चे हंसा और बोला, रे ये तो लड़का है, लड़की ही नहीं है, ऐसा ही बोल के घर चले हंसे हंसे। घर पहुंचते ही ये लड़का को पेट का दर्द हुआ और एक लोहे का मूसल को पैदा किया। ऋषि का श्राप है, कुछ भी हो सकता है। अब ये देख के डर गया ये बच्चे, फिर बड़े लोगों के पास गए और पूछा ये क्या करना है इसको? अरे उसको पाउडर करो, सागर में डाल दो। तो सागर में डाल दिया, पर लहरों ने ये पाउडर को किनारा कर दिया। कहाँ? प्रभासा तीर्थ में, सोमनाथ। अब ये उगने लगे, ये भी वो श्राप की वजह से, नहीं तो लोहा कहाँ उगेंगे, पर ये उगने लगेंगे। उगने लगा ये गांस बन के। ये महाभारत युद्ध में भाग लिया, खुद अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया, पर पांडवों को वापस हस्तिनापुर में बिठाने के लिए, उसकी द्वारा धर्मा को स्थापना करने के लिए वो खुद झूठ बोला, धोखा दिया, सब कुछ किया। यस, नहीं पता है तो महाभारत देख लो या पढ़ो। और माने उसने धर्मा को तोड़ा, यस, पर देखो खुद का फायदा के लिए कुछ नहीं किया उसने। और जो भी ये करने से, धर्मा तोड़ने से जो भी सजा मिलना है वो खुशी खुशी लिया, किसी और को दोषी नहीं ठहराया। और जब इवन गांधारी ने उसको श्राप दिया, उसको लिया, उसने पूरा स्वीकार किया। तो कृष्णा ने झूठ बोला, कृष्णा ने चोरी किया, कृष्णा ने ये किया, मैं भी क्यों नहीं कर सकती? ये बेवकूफी है, समझ गए? कृष्णा जैसा बनो, तुम्हारा भतीजा को पैदा करके उसको पालना पोसना करके फिर एक दिन युद्ध में उसको मरवाने के लिए ही तुम ट्रेनिंग दिया। तुम कर सकते हो ऐसे? अभिमन्यु को जब वो माँ का पेट में थे, इसने प्लान कर दिया कि आगे उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि जब अभिमन्यु मरा उसी दिन ही अर्जुना और पांडवास को इतना गुस्सा आया कि वो युद्ध को खत्म करने का पूरा एफर्ट लिया। टिल दैट टाइम दे वर ड्रैगिंग एवरीथिंग and innocent soldiers were dying. तो ये बार बार डोंट यू डेयर कंपेयर योर सेल्फ विथ कृष्णा। हमको हक ही नहीं है उससे कंपेयर करने का। वो कुछ भी किया लोक हित के लिए किया, कभी खुद के लिए कुछ नहीं किया। शादी भी, वो तो मैंने कहा आपको, यस। अब क्या हुआ, कृष्णा ने समझ लिया कि उसने खुद शरीर को छोड़ के वापस वैकुंठ जाने का टाइम हो गया। सिर्फ शरीर छोड़ के गए, वो तो है, वो कहीं नहीं जा सकते। मैंने बोला ना, बेचारा क्या कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि जहां भी जाएं वही उसी को मिले, क्योंकि वो
सर्वव्यापी है यार, तो वो कहाँ जाएंगे? तो तुम ये गुरु को भी तुम समझते हो, ये गुरु इस शरीर में बंद है और अभी जर्मनी में है, कहीं चले गए और मैं उससे दूर हूं, फिर तुमको सुधरने का चांसेस बहुत कम है। वो एक तत्व है, वो सर्वव्यापी है, तत्व सर्वव्यापी है। तो अब भी इधर वो ही है भी सच। तब नहीं थे वो, और इस फल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक है मैं ही हूँ, कोई और नहीं। This is where again and again we make the mistake. ये दूसरा आ गया ना, then again we slip back to square one. और कितनी बार गुरुजी ने ये कहा है, आई एम यू एंड यू आर मी, ये बोला या नहीं बोला, सुना नहीं सुना, पर समझ नहीं आए। गुरुजी तुमको दाढ़ी है, मेरे पास दाढ़ी नहीं है क्या? तुम मैं हूँ, मैं यू तो है बोल रही हो क्या यार? मैं धोती नहीं पहन सकती। Yes or no? We go back to the same place. वो हमको ऊपर उठाते उठाते उठाते, पता नहीं वो तग नहीं होती है, वो करते रहते हैं, वो तो बेशर्म है, छोड़ते नहीं, पर हम बिजी गोइंग बैक टू स्क्वायर वन। यस नो? जैसा वो स्नेक एंड लैडर गेम है ना, उसमें वो 99 नंबर स्नेक होता है ना, वी आर सो नियर टू हिम एंड अहंकार आ जाते हैं, दोए नंबर 1। शुरू करो सेवा, साधना, सत्संग, कोर्स, ये कोर्स, और कोर्स भी बढ़ते रह रहे हैं। ये कोर्स करो, वो कोर्स करो, ये कोर्स करो, वो कोर्स। अच्छा, कोर्स करने से थोड़ा 99 में आ चुके हैं। यस और नो? हमारा हाल यही हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस और नो? अब you have to learn the trick of jumping straight. What you should do, you know, when you are at 98, you should never get 1, because you will go to 99. You have to take number 2 and go jump, and that 2 has to come, and that is कृपा। तो कृपा कैसा आता है? कृतज्ञता से, परिपूर्णता से, संतोषा से, तृप्त